this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, we are going to learn about Miller indices. That is also an important questions pertaining to solid state chapter. सॉलिड स्टेट में क्या है, क्रिस्टल्स का कभी कभी मिलर इंडिसेस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट. सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस. आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, ऑलवेज वॉट एवर योर क्यूरीज आप कमेंट करें सो दैट इन द फर्दर वीडियोज आई कैन अपलोड इट एंड यू कैन गेट सॉर्ट ऑफ योर डाउट्स. सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मिलर इंडिसेस को अगर डेफिनेशन के तौर पे जानना चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हो. द डायरेक्शनल डायमेंशनल, डायमेंशन 3D क्रिस्टल्स है, ऑब्वियसली 3D शेप्स में होते हैं. दैट्स वाई डायरेक्शनल डायमेंशंस किसको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट्स को बोलते हैं स्टूडेंट. सो द डायरेक्शनल डायमेंशन ऑफ ईच सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय द सिंपल नंबर्स. वो जो 3D उसके जो क्रिस्टल्स के डायमेंशंस होते हैं उसे सिंपल नंबर्स के थ्रू भी फाइंड आउट करते हैं, जिसको मिलर ने मिलर इंडिसेस का नाम दिया. ग्राफिकली देखोगे तो ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड कर लोगे. ये ओ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये मान लीजिए जेड एक्सिस. अब इस ग्राफ में आप देखिए, ओ ए को मैंने ए सपोज किया है, ओ बी को बी और ओ सी को सी. ये एक्चुअल स्ट्रेट पोजीशन पे है, ऐसा पोजीशन पे है. वो जो ओ बी है वो ऐसा पोजीशन पे है और ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. ओ एक्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ओ वाई वर्टिकल पोजीशन एंड ये अप स्ट्रेट पोजीशन दैट इज ओ बी, जेड एक्सिस होगा. अब इस पॉइंट्स को मैंने लिखा, देखिए क्रिस्टल कट्स द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एट द पॉइंट सी बी एन ए. देखिए सी बी एन ए. देयरफॉर जो इंटरसेप्ट बन रहा है, जहाँ पे भी इंटरसेप्ट बनेगा, देखिए ये स्ट्रेट अगर आएगा तो ये इसके लिए यहाँ पे इंटरसेप्ट बनेगा. ये वाला ऐसा करके डाउन आ रहा है तो इसके लिए इंटरसेप्ट बनेगा और ये वाला ऐसे जा रहा है तो इसके लिए इंटरसेप्ट बनेगा. और ये इंटरसेप्ट हमेशा स्लोप यानी डाउनवर्ड्स की ओर होता है. सो देयरफॉर इंटरसेप्ट लेंथ क्या होगा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ओ ए बाई ए होगा, ओ बी बाई बी होगा और ओ सी बाई सी होगा. तो उसका रेसिप्रोकल कीजिएगा स्टूडेंट, यानी रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा. तो रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, ए बाई ओ ए, बी बाई ओ बी एंड सी बाई ओ सी. दैट मीन्स सिर्फ पैरेलल सरफेस में, जब अगर कोई पैरेलल सरफेस होगा, एकदम पैरेलल होगा, तो उसमें मिलर इंडिसेस इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड यानी जीरो हो जाता है. सो मान लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर एक्सिस वाइज पैरेलली देखा जाए तो ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड 3 एक्सिस हो गए. ओ ए को ए, ओ बी को बी एंड ओ सी को सी इंटरसेप्ट लेंथ को लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, यानी ए बाई ओ ए, बी बाई ओ बी एंड सी बाई ओ सी. अगर वो पैरेलल है तो मिलर इंडिसेस 1 बाई इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड होगा, दैट इज जीरो. सो द डिस्टेंस, मान लीजिए अब कोई सम्स है, उसको फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो द फॉर्मूला. तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा. The distance between the two parallels surface is denoted by, देखिए डी एच के एल. ये जो एच के एल है that is what? That is dimensions. So a अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस स्क्वायर. बिकॉज आप वेक्टर के रूल में भी पढ़े हो कि आई जे के जब वेक्टर्स होते हैं तो उसको फाइंड आउट करते हैं उसका मॉडुलस, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. सिमिलरली ए बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फॉर सेवरल क्रिस्टल लैटिस. अब A मीन्स एज लेंथ ऑफ द क्यूब और एच के एल क्या है, एज आई टोल्ड यू मिलर इंडिसेस. अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक सम को लीजिए फॉर द सरफेस, मान लीजिए ये दिया हुआ है एग्जाम में 1 0 0 1 1 0 और 1 1. इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, तो देखिए निकालने का तरीका देखिए ध्यान से. डी एच के एल, एच यहाँ क्या है स्टूडेंट 1, के क्या है स्टूडेंट 0, एल क्या है स्टूडेंट 0. तो आपका फॉर्मूला पुट कीजिए, डी 1 0 0 में ए बाई अंडर रूट एच का स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट 1 का स्क्वायर, के का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और एल का स्क्वायर 0 का स्क्वायर. पुट करोगे, आफ्टर गेटिंग दैट यू विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग दैट यू विल गेट ए, बिकॉज रूट 1 का 1 होता है, ए बाई 1 को 1 बोलते हैं स्टूडेंट. सेकंड क्या है स्टूडेंट, एच 1 है, के 1 है और एल 0 है. तो आप लिखिए यहाँ पर डी एच की जगह 1, के जगह 1 और एल की जगह 0. पुट कीजिए ए बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. 1 1 कितना होता है स्टूडेंट 2. सो 2 का रूट बनता नहीं है, ए बाई रूट 2. सिमिलरली 1 1 1 है, देखिए स्टूडेंट, तो 1 1 1 आप पुट कीजिएगा ए बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एच के और एल की जगह पर पुट करने पर ए बाई रूट 3. सवाल कुछ और भी देखिए स्टूडेंट, इस तरह के भी सम्स पूछे जाते हैं. फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस हुज क्रिस्टल्स कट द एक्सेस एट 2a 3b c. सेकंड क्वेश्चन है 6a 3b c और थर्ड क्वेश्चन है 2a माइनस 3b माइनस 3c. तो देखिए कैसे निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी आप पहले लिख लीजिए, कॉलम बना लीजिए.
ए की जगह देखिए ए का कोएफिशिएंट 2 है, बी का कोएफिशिएंट 3 है और सी का कुछ नहीं मीन्स 1 है। लिख दीजिए 2 3 1। मैंने क्या बताया, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है स्टूडेंट। देखिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कीजिए, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, 6। तो ऑब्वियसली जब एलसीएम निकालने जानते हो तो 2 3 जा 6, सो 3 लिखोगे, 3 2 जा 6 तो 2 लिखोगे, और 1 6 जा 6 दैट्स वाई 6 लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए बी सी आपका क्या है, ए का कोएफिशिएंट 6, बी का 3 और इसका 3, तो 6 3 3 लिखे। पहले क्या करना है स्टूडेंट, फिर से समझिए, 6 का कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल बनाइए 1/6, 3 का 1/3 और इसका भी 1/3। अब 6 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, 6 होगा। तो आप स्टूडेंट जब आप 6 लोगे एलसीएम तो आपके पास क्या है, 6 से 6 को डिवाइड करोगे, यहाँ 1/6 है प्लस, ठीक है सपोज, और 1/3 है और 1/3 है, ठीक है। आप 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ स्टूडेंट, 1 2 2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, 2a - 3b - 3c, ए बी सी कॉलम बनाइए, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -3। 2 3 और 3 का भी एलसीएम 6 ही होता है स्टूडेंट, सो 2 3 जा 6 करेक्ट है। फिर -3 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, 3 2 जा 6 -2 होगा। सिमिलरली 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। तो इसका मिलियन इंडिसेस हुआ 3। ऐसा भी लिख सकते हो, बार में भी लिख सकते हो, विनकुलम का साइन दे सकते हो, 3 बार 2 भी लिख सकते हो। मान लीजिए कोई सम ऐसा स्टूडेंट, फाइंड आउट द डिस्टेंस अमॉन्ग द सरफेस 1 1 1 ऑफ अ क्रिस्टल। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, d = a/√h² + k² + l²। तो ये तो √3 हुआ। √3 का वैल्यू आप जानते हो, a कितना दिया देखो स्टूडेंट, a का वैल्यू, फाइंड आउट द डिस्टेंस अमॉन्ग द सरफेस 1 1 1 ऑफ अ क्रिस्टल। तो ये a का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 आएगा, क्योंकि क्रिस्टल्स में टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 6/1 आप √3 का वैल्यू जानते हो 732, आप डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 3.464। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप मिलर इंडिसेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी है, यही फॉर्मूला है, और रेसिप्रोकल करके इस फॉर्मूले से भी एलसीएम निकाल करके डिवाइड करते जाओगे, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते। सो दीज आर some sums, these type of numericals we have to know in Miller indices. I hope student, with the help of this video you understood everything. Whatever your queries, please comment also, so that I can make it further for your videos, and I can upload it so that in the further videos you can get sort of your doubts. Thanks for watching this video.